तो यह कहानी चंद्रपुर गांव में रहने वाले एक लड़के पिंटू की है, जो अपनी बहन सीमा और अपने पिता रमेश और अपनी माता रीना के साथ रहता था। पिंटू के जो पिता थे वह बहुत ही बीमार रहते थे, जिसके कारण उनके घर में उन्हें खाने को एक रोटी तक नसीब नहीं होती थी। भूख के कारण पिंटू की छोटी बहन रीना रोने लगती थी, जो देख पिंटू उदास हो जाया करता था। और जब भी वह पढ़ने स्कूल जाता था तो वह हमेशा अपनी क्लास में लेट ही पहुंचता था, जिसके कारण उसे अपने शिक्षक से बहुत डांट सुननी पड़ती थी। पर वह लेट इसलिए पहुंचता था क्योंकि वह रास्ते में पड़ा हुआ लोगों द्वारा फेंका वेस्ट कूड़ा या सामान उठाता था और मार्केट में ले जाकर अपनी छोटी सी एक दुकान लगाकर उसे बेचता था। वह ऐसा रोज़ सुबह और शाम करता था, स्कूल से पहले और स्कूल के बाद, जिससे कि उसे कुछ पैसे मिल सके और वह अपने पिता का इलाज करा सके और अपनी बहन को खाना भी खिला सके। पर उसकी यह बात कोई नहीं जानता था और इसी वजह से वह अपनी कक्षा में लेट हो जाया करता था। पिंटू की उस छोटी सी दुकान से कुछ लोग सामान ले लिया करते थे, पर उससे पिंटू को ज़्यादा पैसे नहीं मिल पाते थे, जिसके कारण पिंटू बहुत उदास हो जाया करता था। उसके बाद रात के समय वह अपनी दुकान हटाकर एक स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई किया करता था, क्योंकि उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और उसके घर में एक लाइट तक नहीं थी। सुबह फिर लेट आने पर पिंटू को बहुत डांट पड़ती थी। फिर एक दिन पिंटू के शिक्षक मार्केट में जा रहे होते हैं, तब उनकी नज़र पिंटू की दुकान पर पड़ती है और वह उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब उन्हें पिंटू सारी बात बताता है कि वह यहाँ पर अपनी रोज़ एक दुकान लगाया करता है, जिससे कि उसके घर की मदद हो सके, क्योंकि उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। यह सुन उसके शिक्षक बहुत उदास होते हैं कि उन्होंने पिंटू को बिना सोचे समझे डांटा। फिर वह अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा होते हैं और वह उसे कुछ पैसे देते हैं, जिससे कि उसकी कुछ मदद हो सके। उसके बाद से जो शिक्षक उसे रोज़ डांटा करते थे, वह उसे कक्षा में बुलाकर उसका मनोबल बढ़ाते थे और पूरी क्लास के सामने उसकी बहुत तारीफ़ भी करते थे। सो आज की ये कहानी आपको कैसी लगी बच्चों? उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी बात को बिना जाने किसी परिणाम तक नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि किसी बात को बिना जाने उसकी तह तक पहुंचना गलत है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है ये कहानी अच्छी लगी होगी, इससे आपको बहुत सीख मिली। बाय बाय।